इवनिंग स्टूडेंट्स, होली की शुभकामनाएं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है और आज हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे बड़े इसको बोर होकर के पढ़ते हैं, बड़े परेशान रहते हैं इसके लिए, तो आज इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए, प्रिंट कल्चर के बारे में पहले तो आप ये पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग टेक्निक कब शुरू हुई। चाइना, जापान और कोरिया ने शुरू किया लगभग 594 एडी के आसपास। रबिंग पेपर पे ये शुरू हुआ। चाइना लीड करता रहा इसमें हमेशा। प्रिंट जो है ना बेसिकली मर्चेंट्स के लिए और एकेडमिक्स के लिए शुरू हुए थे बेसिकली। शंघाई जो है हब बना प्रिंट कल्चर का, शंघाई हब रहा प्रिंट कल्चर का। स्क्राइब्स जो थे ना वो हायर किए जाते थे पहले बुक लिखने के लिए, हैंड रिटन चला करती थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज आया और यूरोप पे पहुंचा जो ये प्रिंट, वो पहुंचा जाके 11th सेंचुरी के आसपास। तो नॉलेज जो थी, मार्को पोलो जो था 1295 के अंदर इटली ले के गया था इसको, और यहाँ प्रोडक्शन जब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का होना शुरू हुआ, स्किल्स जो थी वो हैंड राइटर्स लिए जाने लगे। उसके बाद जो है उससे भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और 15th सेंचुरी के आसपास वुड ब्लॉक शुरू हो गए। ये बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 1430s में जाकर के गुटेनबर्ग के अंदर प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। गुटेनबर्ग की बात आती है। बुक प्रिंटिंग पहली अगर देखें तो बाइबल जो पहली प्रिंट की गई वो लगभग 180 कॉपीज़ निकाली गई। 3 साल लग गए थे उसको निकालने के अंदर। अब इसको मैं अगर पूरा डिटेल से जाऊंगा, 1450 से 1500 तक का पूरा यूरोप के अंदर ये चला, ठीक है। आगे जा कर के हम बात करें तो इसके साथ क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट चालू हुई क्योंकि जब प्रिंटिंग हुई रिलीजियस थिंग्स की तो उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स, उसकी खामियां भी निकलने लगी। तो अब जो रेडिकलाइज ग्रुप हुआ करते थे उनकी दिक्कत आई। अब रीडिंग मैनिया बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। अब जो ग्रुप थे ना बेसिकली वो चाहते थे इसका विरोध किया। उन्होंने नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें छपें क्योंकि उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी, अब वो पता चलनी शुरू हो गई थी। कुछ चीज़ें उसमें जानबूझ के डाली गई थी, कुछ चीज़ें उसमें जेन्युइनली भी थी। तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब इंडिया के अंदर बात करें तो प्रिंटिंग कब आई भाई? इंडिया में पहली प्रेस पुर्तगीज़ लाए थे 16th सेंचुरी के अंदर। पुर्तगीज़ लाए मतलब गोवा पहुंच गए हम, ठीक है ना। 50 बुक्स उन्होंने कोंकणी और कान्हारा लैंग्वेजेस में छापी थी। कब? 1674 में। पहली तमिल बुक जो थी वो कैथलिक प्रीस्ट ने कोचीन में छापी 1579 में, ठीक है। बंगाल गैजेट मैगजीन जो थी वो जेम्स अगस्टस हैकले जो थे वो 1780 में छापते हैं। अब देखिए, डाटा आपको थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। MCQs के अंदर भी आ सकता है, 1 मार्कर के अंदर भी आ सकता है। इसके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वुमेन एंड प्रिंट, बहुत सारे वुमेन के जर्नल्स आने लगे, छोटी छोटी स्टोरीज़ आने लगी। अब यहाँ पे क्या था बेसिकली, विडोज़ से रिलेटेड चीज़ें, मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे। बंगाली वुमेन जो थी ना कुछ, वो इसके अंदर अब अच्छा एक्सपीरियंस रखती थी और उन्होंने राइटिंग्स भी शुरू कर ली। तो इस चैप्टर से मैं अब सीधे देखो बच्चों, MCERT के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। मैं इसके जो PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए एक क्वेश्चन जो आता है, व्हाई डिड द रोमन कैथलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल ओवर द पब्लिशर एंड बुक सेलर्स। मैंने आपको बताया था कुछ रेडिकलाइज ग्रुप थे जो नहीं चाहते थे कि प्रिंटिंग हो और हर चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो ये एक क्वेश्चन रोमन कैथलिक चर्च के ऊपर बनता है इसके अंदर। उसके बाद आता है ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया से रिलेटेड मैंने आपको बताया कहाँ से शुरू हुई। 3 चीज़ें आपने इसमें क्लियर करनी है, वो तीनों पॉइंट्स को आप लेकर के चलेंगे। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। उसके बाद इसके अंदर आपके पास एक PYQ में क्वेश्चन आता है, इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन अबाउट मैनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड द एसेज इन इंडिया इन द लेट 19th सेंचुरी। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2 इंस्टेंस 2 सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। अब देखिए इसके अंदर आप देखिए जो यहीं से हमारे देश के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन की कहानी है ना, ये पेपर में आनी शुरू हुई। अब ये कितनी सच्ची हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिकॉज ऑल इज़ बीइंग स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन हमें फ़िलहाल उसमें नहीं जाना, हमने इसको सीधे आंसर्स देने हैं। इसमें
ईवी रामास्वामी नायकर का पॉइंट देंगे, अंबेडकर का पॉइंट देंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। इसके अलावा एक और आएगा ज्योतिबा फुले का, ठीक है। वाई आई एम लाफिंग ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये बताएंगे भाई अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बात है प्रिंट रेवोल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मैनिया इन यूरोप। अब छोटी छोटी बुक्स छपने लग गई थी, रफ पेपर पे, न्यूज़ प्रिंट के ऊपर जो है ना बुक्स छपी। क्योंकि चैप्टर पूरा डिटेल से मैं आपको नहीं दे सकता, इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन इस पे भी आता है। एक प्रिंट रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, हाउ इट ट्रांसफॉर्म पीपल, हाउ इट गिव नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। इसके ऊपर कमेंट और एनालाइज करने के लिए आ सकता है 16th सेंचुरी से रिलेट करते हुए यूरोप का, ठीक है। इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं। प्रिंटिंग एज ए अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, एक ये स्टेटमेंट दे करके वही क्वेश्चन लौट फिर करके आ रहा है, ठीक है। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, सेम वही क्वेश्चन कि किस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो प्रिंट कल्चर के आपके क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। बस इसमें डाटाज का बहुत ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट एक टाइम लाइन है, उसको कवर जरूर कर लीजिएगा। कब से शुरू हुआ पहला, और इंडिया आकर के कहाँ जा कर के रुका, ये सारी डिटेल आपको रखनी है, तब जाके ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपके इतने शॉर्ट टाइम में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना बच्चों।